ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतिर्नष्टके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुं श्रीरूपं साग्रजातं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं श्री राधा कृष्ण पादान् सागर ललिता श्री विशाखा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 और श्लोक संख्या 1। सूतवाच यह वै द्रोणीयस्त्र विप्लुष्टः न मातुः उदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्य अद्भुतकर्मणः। सूतवाच यो वै द्रोणीयस्त्र विप्लुष्टो
न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्य अद्भुतकर्मणः। सूतवाच यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्य अद्भुतकर्मणः। सूतवाच यो वे द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्य अद्भुतकर्मणः। बोलिए। अनुग्रहात् भगवतः कृष्णाय अद्भुतकर्मणः। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। तो यहाँ पे अब 18वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है और ये 18वां अध्याय जो है इसमें परीक्षित को श्राप प्राप्ति होगी और साथ में उनके वैराग्य का वर्णन होगा। वो श्राप ही उनके वैराग्य का क्या बनेगा, कारण बनेगा। तो कलयुग का जो उन्होंने दमन किया तो शौनक आदि ऋषि महाराज परीक्षित के इस कार्य से बड़े प्रसन्न थे। तो वो उनके जन्म को एक बार फिर से याद करा रहे हैं उनको कि उनका जन्म कितना आश्चर्यमय था। इस घटना का दोबारा से उन्हें स्मरण करा रहे हैं कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, सामान्य मनुष्य नहीं है। इनका जन्म भी महान है और इनके कार्य भी महान है और ये जब यहाँ से जाएंगे इनका जाना भी बड़ा महान है। तो ये कैसे जाएंगे इसका वर्णन करने से पहले ये कैसे आए, इनके जन्म का क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो सूत जी एक हो रहा है ना,
तो सूत जी इस कथा को आगे वर्णन कर रहे हैं। तो सूतवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, यो वे द्रोणी अस्त्र विपुलुष्ट, जो द्रोणी के अस्त्र से नष्ट हो गए थे, नष्ट मतलब जल गए थे, विपुलुष्ट का मतलब जल गए थे, है ना। द्रोणी मतलब अश्वत्थामा, और उसके अस्त्र से जो जल चुके थे, विपुलुष्ट का मतलब जल चुके थे। यह जो, और वे का मतलब निश्चय ही, पर जलने के बाद भी न मातुर उदरे मृत, माँ के गर्भ में यानी उत्तरा के गर्भ में वो मरे नहीं, न मृत। हालांकि महाभारत में लिखा है वो मरे हुए पैदा हुए थे। तो सुभद्रा आदि ने प्रार्थना की कृष्ण से, तब भगवान ने दोबारा क्या कर दिया, परीक्षित को जीवित कर दिया। और भागवत में भी कई जगह लिखा है कि मरे हुए ही पैदा हुए थे, मर चुके थे कृष्ण ने। बच्चा मर गया था, उनको भगवान बचा दिए। और वो बच्चे को एक ऋषि ने शराब दिया, मतलब शराब दिया, वो मर गया, उनको वहां पे भगवान नहीं बचा रहे। तो ये क्या है, तो थोड़ा सा ये नहीं लग रहा है, जहाँ पे मरा हुआ बच्चे को बचा रहे और यहाँ पे नहीं बचा रहे। ऐसे तो भगवान ने अपने बांजे अभिमन्यु को भी नहीं बचाया। तो भगवान के जो है कार्य है, कुछ योजना होती है, तो उस योजना को भगवान पूरा करते हैं। किसी को बचाना और न बचाना ये भगवान का कार्य नहीं है। भगवान का जो योजना है उसको पूरा करना भगवान का कार्य है। हाँ, ब्रह्मास्त्र की अग्नि से जल चुके थे। इसका वर्णन भी भागवतम में है। पहले स्कंद के 12वें अध्याय का पहला श्लोक अगर पढ़ो तो उसमें यही बात कही गई है। जले नहीं, और श्लोक में भी लिखा है नाम आदि जले नहीं, तो उसको कैसे नहीं, जल चुके हैं, वही समझा रहे हैं। पहले स्कंद के 12वें अध्याय का पहला श्लोक देखो। शौनकवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्षौ तेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेन जीवित पुनः। अश्वत्थाम्ना उपसृष्टेन, अश्वत्थामा के द्वारा जिसकी सृष्टि की गई थी, ब्रह्मशीर्ष नामक अस्त्र की, उरु तेजसा, जिसका तेज बहुत ज्यादा था, तो उसके द्वारा क्या हुआ, उत्तराया हता गर्भ, उत्तरा का गर्भ क्या हो गया, नष्ट हो गया। ईशेन समर्थेन कृष्णेन अजीविता पुनः, भगवान ने दोबारा से उसको क्या कर दिया, जीवित कर दिया। कैसे जीवित कर पाए वो, तो उसका क्या उत्तर दिया श्लोक में, ईशेन, वो ईश्वर है। हाँ, ईश्वर सब कुछ कर सकता है, तो उन्होंने दोबारा क्या कर दिया, जीवित कर दिया। तो महाभारत में भी ऐसा ही है कि परीक्षित ब्रह्मास्त्र से जल गए थे, मरे हुए पैदा हुए, और भगवान ने उनकी रक्षा की। पर यहाँ श्लोक में कह रहे हैं कि योवे द्रोणी अस्त्र विपुलुष्ट, जो द्रोणी के अस्त्र से विपुलुष्ट हो चुके थे। विपुलुष्ट का मतलब है जल चुके थे, नष्ट नहीं, जल चुके थे। पर तो जलने के बाद मर गए क्या, तो कह रहे हैं न मातुर उदरे मृत, वो मरे नहीं थे,
है ना, क्यों नहीं मरे भाई, ब्रह्मास्त्र से जले फिर भी नहीं मरे। तो कह रहे अनुग्रहात भगवता, भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा से। अच्छा, इतनी बड़ी कृपा कर ली, ऐसा कार्य कर लिया कृष्ण ने। तो कह रहे हाँ, कृष्ण से अद्भुत कर्मणा, कृष्ण तरह तरह के अद्भुत कार्य कर सकते हैं। वो जीते हुए को मार सकते हैं और मरे हुए को क्या कर सकते हैं, जीवित कर सकते हैं। ये अद्भुत कार्य कर सकते हैं, इसलिए कृष्ण से अद्भुत कर्मणा। तो उन्होंने परीक्षित को क्या कर दिया, मरने ही नहीं दिया। तो वास्तविक बात यही है कि परीक्षित मरे नहीं थे, भगवान ने क्या की थी, उनकी रक्षा की थी। क्योंकि भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए थे, और भगवान के प्रवेश करने के बाद भी अगर परीक्षित मर जाते तो फिर भगवान के प्रवेश करने का फायदा क्या होता। तो भगवान प्रवेश किए, ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, और परीक्षित को मरने नहीं दिया। इसलिए कह रहे हैं न मातुर उदरे मृता, माँ के पेट में मरे नहीं, न मृता। नहीं, जीवित नहीं किया, उल्टा मरने ही नहीं दिया। जले, हाँ, जल, ये कहा है कि जले थे, पर वो भी जो उनकी जलन वगैरह थी, भगवान ने सब क्या कर दिया, शांत कर दिया। तो जब बालक पैदा हुआ तो सही पैदा हुआ, क्योंकि जब हमने उनके पैदा होने का वर्णन सुना तो उसमें ऐसा सुना क्या कि हाँ, शरीर थोड़ा जल गया था, मुंह थोड़ा हो गया था, थोड़े दाग पड़े हुए थे, निशान थे जलने के, ऐसा कुछ। हाँ, जलने के बाद भी कोई निशान भी नहीं आया, जो मार्क होता ना जलने के, ऐसा कोई वो भी चिन्ह भी नहीं आया। भगवान ने ऐसी रक्षा की। नहीं, ऐसा वर्णन नहीं है, ऐसा वर्णन नहीं है। मतलब कुछ समय के बाद उनका जन्म हो गया था, पर कितना समय है ये समय नहीं बताया गया। तो भगवान ने रक्षा की, इसलिए शब्द है अनुग्रहात भगवत, भगवान के अनुग्रह से। और कृष्ण से अद्भुत कर्मणा, क्योंकि कृष्ण क्या है, अद्भुत करता है, अद्भुत कार्य करने वाले हैं। और ऐसे बहुत सारे अद्भुत कार्य भगवान ने अपनी लीला में किए हैं न, जिनके अद्भुत कार्यों की कोई मतलब तुलना ही नहीं है। तो इसमें से एक अद्भुत कार्य ये था कि भगवान ने ब्रह्मास्त्र को फेल कर दिया और परीक्षित की क्या कर दी, रक्षा की। ब्रह्मास्त्र कभी फेल नहीं होता। ब्रह्मास्त्र को क्या कहा गया है, अमोघ, अमोघ कहा गया है। एक तो ब्रह्मास्त्र अमोघ है, और दूसरा ब्रह्मास्त्र की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अमोघश्च अप्रतिक्रियश्च, प्रतिक्रिया मतलब किसी का कोई उपाय कर ले, तो ब्रह्मास्त्र का कोई उपाय नहीं होता। उपाय समझते हैं ना, जैसे कोई चीज हो गई तो उसका उपाय कर लिया, सर दर्द हुआ तो एक गोली खा ली। वो दोबारा ब्रह्मास्त्र चलाया था ना, वो तो पहली बार की बात है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने 2 बार किया। एक बार अर्जुन के ऊपर किया था, तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, तो वेद व्यास ने दोनों को रोक दिया। और दूसरी बार फिर जब वो उसको बांध के लाए अश्वत्थामा को, तो फिर उसने चलाया था परीक्षित के ऊपर, दूसरी बार चलाया था। ब्रह्मास्त्र को बार-बार किया, एक बार मेरा ब्रह्मास्त्र का सिद्धि प्राप्त हो गया तो बार-बार यूज कर सकते हैं। हाँ, ये मतलब दोबारा भी चला सकते हैं, क्योंकि एक विद्या है, अगर ये विद्या आपके पास आ गई तो आप इसका उपयोग दोबारा भी कर सकते हैं। ये है, तो उसने ऐसा किया। तात्पर्य,
नैमिषारण्य के समस्त ऋषि महाराज परीक्षित के अद्भुत शासन के विषय में, विशेष रूप से कली को दंडित करने तथा अपने राज्य में उसे कोई भी हानि न पहुंचाने हेतु तो पूर्ण रूप से अक्षम बनाने के प्रसंगों से आश्चर्यचकित रह गए। श्रील सूत गोस्वामी भी महाराज परीक्षित के अद्भुत जन्म तथा मृत्यु का वर्णन हेतु कम आतुर न थे, और यह श्लोक नैमिषारण्य के ऋषियों की उत्कंठा बढ़ाने हेतु श्रील सूत गोस्वामी ने कह सुनाया। उनकी उत्कंठा बढ़ाने के लिए उनके जन्म का एक बार फिर से वर्णन किया। ब्रह्म कोपोत्थिता यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मुहुरुभयात् भगवत्यर्पिताशय। कह रहे हैं इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव श्री भगवान के शरणागत रहते थे, अतएव उड़ने वाले सर्प के भय से जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोपभाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न विभूत थे। तो ब्रह्म कोपः उत्थितात्, ब्रह्म श्राप से, ब्रह्म कोप से जो उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ? तक्षकात्, तक्षक के डसने से, प्राण विप्लवात्, प्राणों के नाश होने के भय से भी जो भयभीत नहीं हुए। उरु भयात्, उरु भय का मतलब है जो बहुत बड़ा भय था। किसी के लिए भी प्राण भय से बढ़कर और कौन सा भय हो सकता है ना। और इनको पता चल गया कि ब्रह्मकोप के कारण मुझे कौन डसने आ रहा है? तक्षक। तक्षकात् प्राण विप्लवात्, जो प्राणों को नष्ट करने वाला है। न सम्मुमुहु, पर वो उससे मोहित नहीं हुए। उरु भयात्, क्यों नहीं मोहित हुए? इसका एक कारण बताया यहाँ पे। हाँ, भगवत अर्पित आशय। भगवती भगवती भगवान में अर्पित, अर्पित का मतलब समर्पित, आशय का मतलब चित्त। उन्होंने अपना चित्त, अपनी चेतना भगवान में लगा दी थी, तो उनकी चेतना इस तरफ गई नहीं कि मुझे तक्षक वगैरह डसेगा, तो इसलिए भयभीत ही नहीं हुए। हम लोग भयभीत क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपनी चेतना भगवान के अलावा और जगह लगाते हैं, तो उन विषयों का हमें भय होने लगता है। पर अगर जिसकी चित्त, जिसकी चेतना, जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसके प्राण सब भगवान में लगे हो, तो उसको फिर अन्य विषयों का अनुसंधान ही नहीं रहेगा। और अन्य विषयों का अनुसंधान नहीं रहेगा तो उसको कोई भय भी नहीं होगा। इसलिए न सम्मुमुह उरु भयात्, इतने महान भय से भी वो भयभीत नहीं हुए, मोहित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने भगवान में अपना चित्त लगा दिया था। भगवती अर्पित आशय, आशय का मतलब अंतःकरण, अपना अंतःकरण भगवान में लगा दिया था। यानी जन्म भी इनका महान था और इनका शरीर त्याग भी महान था, दोनों का वर्णन किया। जन्म तो कितना महान था कि ब्रह्मास्त्र भी इन्हें नष्ट नहीं कर पाया, और इनका शरीर त्याग भी कितना महान है कि इन्हें ब्रह्म कोप प्राप्त हो गया। ब्रह्म कोप एक ऐसी अग्नि है जो हर किसी को जला देती है। इसलिए कहा गया है ना कि भाई
सब कुछ कर लो पर ब्राह्मणों को नाराज मत करो। अगर ब्रह्मकोप की अग्नि ने हमारे कुल को जला दिया तो कुल बचेगा नहीं। यही बात द्रौपदी ने कही ना, किस समय कही याद है? हाँ, कहा था ना कि हाँ, ब्रह्मकोप की अग्नि हमारे कुल को जला देगी। तो देखो भगवान की भक्ति का क्या प्रभाव है, ब्रह्म दंड भी इनको नष्ट नहीं कर पाए, वरना इनको ब्रह्म दंड ही प्राप्त हुआ था। एक ब्राह्मण ने ही दंडित किया था, ब्राह्मण का ही कोप था, इसलिए उस कोप से ही उत्पन्न हुआ था तक्षक सर्प। ब्रह्म कोपः उत्थिता, यह तू शब्द है लेकिन, है ना। तक्षकात प्राण विप्लवा, तक्षक के भय से, प्राणों के विप्लव के भय से भी वो जो मोहित नहीं हुए, इतने बहुत महान बड़े भय से भी, क्योंकि भगवती अर्पिताश है, यानी इनका जन्म भी महान है और इनका देह त्याग भी क्या है, महान है, ये कहना चाहते हैं। ब्रह्म शाप से बचना, ब्रह्म दंड से बचना बहुत मुश्किल है। जैसे सगर के पुत्र थे, सगर के पुत्रों को भी क्या लग गया था, ब्रह्म दंड लग गया था, और उन्होंने भगवान कपिल का अपराध किया तो सबके सब 60,000 पुत्र क्या हो गए, सगर के भस्म हो गए। हाँ, 60,000 पुत्र थे सगर के। वो जब सगर महाराज यज्ञ कर रहे थे तो वो अश्व जो है इंद्र चुरा कर ले गया, उनके यज्ञ का अश्व घोड़ा, और इंद्र ने जाकर कहाँ बांध दिया, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब भगवान कपिल जो है अपना समाधि में लीन है, और ये 60,000 गए पुत्र, और भगवान कपिल के ऊपर ही दोषारोपण करने लगे कि हमारा अश्व चुरा कर देखो मजे से बैठा हुआ है आंखें बंद करके, इस प्रकार से उनको अपशब्द कहने लगे। तो हुआ क्या, भगवान कपिल ने कुछ नहीं कहा, पर भगवान कपिल के प्रति अपराध करने से क्या हुआ, उनके शरीर में अग्नि पैदा हो गई। किनके शरीर में? 60,000 पुत्रों के, और उस अग्नि ने उनको जला दिया। कई बार लोग कहते हैं भगवान कपिल ने क्रोध करके भस्म कर दिया, नहीं, भगवान कपिल ने क्रोध भी नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस उन्होंने अपराध किया। तो उस अपराध में भगवान के कपिल की चरणों की रज ने उस अपराध को सहन नहीं किया, और उनके शरीर में अपने आप आग लग गई और सबके सब भस्म हो गए। नहीं, ऐसा गलत है, भागवतम में ऐसा नहीं लिखा। भागवत में लिखा है स्वदेह अग्निना, अपने देह में ही अग्नि उत्पन्न हो गई उनकी। भगवान कपिल तमोगुण के अंदर नहीं है जो क्रोध करेंगे, है ना। तो न तमोगुण में है, न सतोगुण में है, न रजोगुण में है। भगवान दिव्य है, अलौकिक है, अप्राकृत है, तो क्रोध आदि उनके अंदर नहीं है, तो उन्होंने क्रोध नहीं किया भगवान कपिल ने, और अपने आप वो क्या हो गए, सबके सब भस्म हो गए। यानी ऐसा होता है ब्रह्मदंड, इतने महान लोगों को भी क्या कर दिया, भस्म। तो बाद में जब आए उनको ढूंढने के लिए, फिर सगर के कई पुत्र लगे अपने जो है पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, तो भगवान कपिल ने बताया कि जब स्वर्ग से गंगा यहाँ पे आएगी तो तब तुम्हारे पुत्रों का क्या होगा, उद्धार होगा। तो फिर अब ये लगे गंगा जी को कैसे बुलाएं, तो कई इनके पूर्वज इसी कार्य में लगे न, दिलीप है ना, उसके बाद अंशुमान, कई लगे, पर कोई भी गंगा को स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग से पृथ्वी पे नहीं ला पाया। फिर भगीरथ जो उनके एक वंशज थे, उन्होंने बड़ा प्रयास किया और गंगा देवी उनसे प्रसन्न हुई
और गंगा ने कहा हाँ तुम कह रहे हो तो मैं स्वर्ग से पृथ्वी पे चलूंगी, पर जब मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो मेरा वेग कौन सहन करेगा। तो तब उन्होंने कहा कि आपका वेग भगवान शिव सहन करेंगे। तो उन्होंने फिर भगवान शिव को भी प्रसन्न किया जो गंगा के वेग को क्या कर सके, धारण कर सके। और जब गंगा जी आई स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर, तो उसके बाद जो है गंगा जी में जब इनका स्पर्श हुआ तब इनका ब्रह्म दंड क्या हुआ, दूर हुआ। मतलब उनका शरीर जो है खत्म हो चुका था, केवल राख बची थी, और उस राख का भी गंगा से स्पर्श हुआ तो उन सबका क्या हो गया, उद्धार हो गया। तो जो सशरीर गंगा में प्रवेश कर जाएंगे फिर उनके बारे में क्या कहा जाए, है ना। इस प्रकार से गंगा जी चलती हैं इधर उत्तर काशी से भागीरथी के रूप में, और इधर बद्रीनाथ से आती हैं अलकनंदा के रूप में। तो अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों आके मिलती हैं देवप्रयाग में, और तब इनका नाम पड़ता है गंगा, है ना। ये गंगा की अलग अलग धाराएं हैं, भागीरथी भी गंगा की एक धारा है, अलकनंदा भी एक धारा है गंगा की, और इनमें कई नदियां और भी मिलती हैं, और सब मिलकर फिर वो बनती है गंगा जी, है ना। और इन सब का जो कई प्रयाग हैं, यहाँ 5 प्रयाग हैं, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग और नंदी प्रयाग, और इन सब में कोई ना कोई धारा मिल रही है। और फिर अंत में जो है जो देव प्रयाग के बाद किसका निर्माण होता है, गंगा जी का। तो इस प्रकार से गंगा जी जो है, हाँ तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ भगीरथी की तपस्या काम जो उन्होंने करते आ रहे हैं वो भी एक्यूमुलेट हुआ कि घटना हो करके उसका भी परिणाम हुआ। हाँ, पर सफल भगीरथ जी हुए। हाँ, वो तो है, बट वो प्रयास विफल तो नहीं, कोई भी जो आध्यात्मिक कार्य होता है, तपस्या आदि होती है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। पर एक, हाँ व्यर्थ नहीं जाता, पर एक होता है कोई सफल हुआ। जैसे प्रभुपाद जी से पहले भी कई लोग गए थे बाहर के देशों में प्रचार करने, पर वो सफल नहीं हुए। सफल प्रभुपाद जी हुए, पर जिन्होंने प्रयास किया वो प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा, ये नहीं कह सकते वो व्यर्थ चला गया। पर हाँ, एक सफलता किसी के भाग्य में भगवान ने दी होती है, तो भगीरथ जी के, क्योंकि उन्होंने प्रयास वैसा किया। इसलिए अभी भी कोई जो बहुत ज़्यादा प्रयास करता है तो कहते हैं भाई ये भगीरथी प्रयास किया है इसने। एक कहावत बन गई है कि इसका प्रयास कैसा है, भगीरथ जैसा। जैसे कोई बहुत दान करता है तो कहते हैं इसने बलिदान किया है ना, बलि के समान क्या किया है, दान किया है। तो ऐसे कई कहावतें बन जाती हैं ना, तो ऐसे प्रयास उनके जैसा किसी ने नहीं किया। जब ये देव प्रयाग में दोनों धाराएं मिली, अलकनंदा और भागीरथी, और दोनों जब समान गहरी होती हैं तो उसके बाद नया नाम पड़ जाता है। तो फिर वो नाम नया पड़ गया गंगा। तो उसके बाद वो गंगा नदी बनी, और फिर वहाँ से वो हरिद्वार से जो है ना, वो गंगा नदी फिर क्या हो जाती है, ऋषिकेश से गंगा नदी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। अलग अलग धाराएं, एक बद्रिकाश्रम से एक धारा आ रही है अलकनंदा, और एक उत्तर काशी से धारा आ रही है भगीरथी, और इनमें और छोटी कई धाराएं मिली हुई हैं, पर उनका नाम चेंज नहीं होता, क्योंकि जो मेन धारा है अगर वो ज़्यादा गहरी हो तो बाकी जो धाराएं मिलती हैं उससे उसका नाम चेंज नहीं होता। नाम तब चेंज होता है जब दोनों धाराएं समान हो, तो आगे जो नदी बनेगी मिलने के बाद, प्रयाग के बाद, वो जो है क्या हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा। प्रयाग कहते हैं जहाँ पे 2 धाराएं मिलें। नहीं, इंदु को दंड नहीं मिला, इस बहाने से गंगा जी पृथ्वी पे आ गए ना। एक्चुअल में होता क्या है, गंगा की 4 धाराएं जो हैं स्वर्ग से
जब गंगा नीचे उतरती है स्वर्ग से, तो पहले तो ब्रह्मा के लोक में गंगा जी होती है, और ब्रह्मा के लोक से गंगा जी आती हैं ध्रुव के लोक में। ध्रुव लोक में भी गंगा जी बहती हैं, फिर ध्रुव लोक से वो नीचे स्वर्ग में उतरती हैं, और जब स्वर्ग में उतरती हैं तब उनका नाम होता है मंदाकिनी। और फिर स्वर्ग से गंगा जी जब नीचे पृथ्वी पे आती हैं तो 4 धाराएं उनकी आती हैं, एक सीता, एक अलकनंदा, एक चक्षु, एक भद्रा। और उसमें एक जो 3 धाराएं हैं, सीता, चक्षु, भद्रा, ये अन्य वर्षों में बहती हैं। उसमें से एक धारा जो अलकनंदा है, ये भारतवर्ष में आई है, और इसी अलकनंदा धारा में आगे चल के भागीरथी मिलती है, तब वो क्या बनती है, गंगा जी बनती है। और ये अलकनंदा जो हिमालय पे आती है ना, हिमालय पे आने के बाद शिव जी इसको अपने जटाओं में जो है उसको ले धारण करते हैं, और ये इतने तीव्र वेग से आती है कि ये शिव जी को भी जो है लगता है ये नीचे पाताल ले जाएगी। तो शिव जी को बड़ा क्रोध आता है, वो अपनी जटाओं में इसको कैद कर लेते हैं, वो छोड़ते ही नहीं हैं। तब भगीरथ जी दोबारा उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कृपा कीजिए, है ना, थोड़ा सा जल छोड़िए। तो फिर वो एक धारा उसमें से छोड़ते हैं शिव जी अपनी जटाओं में से, और फिर वही धारा आगे चल के जो है अलकनंदा बनती है, और अलकनंदा में जब भागीरथी मिलती है तब वो क्या बनती है, गंगा जी बनती है। गंगोत्री से भगीरथी आ रही है ना, गंगोत्री से या गोमुख से जो आ रही है वो भगीरथी धारा आ रही है। तो उसी जो वहाँ के उत्तराखंड के लोग हैं वो भगीरथी को ही गंगा मानते हैं, पर गंगा बनती है जब उसमें अलकनंदा भी मिलती है तब गंगा बनती है। तो ये 2 धाराएं मिलती हैं तब वो गंगा जी बनती है। तो जो गौमुख से आ रही है ना, या गंगोत्री से आ रही है, वो भगीरथी है, और जो बद्रिकाश्रम से आ रही है वो अलकनंदा है, और दोनों मिलने के बाद फिर क्या नाम पड़ता है, गंगा नाम पड़ता है। वो यमुना और वो सब उनमें लीन होकर आगे चल के भी वो गंगा ही नाम पड़ता है। हाँ, जिसे मैंने बताया ना कि जो मुख्य धारा होती है उसी के नाम से आगे पड़ती है। नहीं, यमुना जी की गहराई जो है वो उससे कम मानी गई है, इसलिए वो आगे चल के भी नाम उसका गंगा ही रहता है। हाँ, नदी और अच्छा, नदी और गंगा में क्या डिफरेंस है? गंगा जी जो है भगवान की पटरानी हैं, और भगवान के चरणों से निकली हैं, और इस संसार में जल के रूप में है, नदी के रूप में है ना। नदी अलग होते हैं, नद्य अलग होते हैं। जो बहुत बड़े होते हैं जो है ना पुल्लिंग में, उसको नद्य कहते हैं। जैसे एक है ना ये ब्रह्मपुत्र, हाँ, ये नदी नहीं है, ये नद्य है, पुल्लिंग। तो जो उनका इस संसार में स्वरूप होता है जल के रूप में, उसको ही हम नदी कहते हैं। पर ये स्वयं भगवान का ही चरणों की रज है। कई बार ये कहा जाता है कि भगवान ही जल के रूप में बह रहे हैं। भगवान अपने प्रेम में जल बन गए, द्रवीभूत हो गए, पिघल गए, और वो जल बन गए, और वही जल गंगा के रूप में है। यानी गंगा जी कुछ अलग नहीं है, स्वयं भगवान ही जल बने हुए हैं, इस प्रकार से। क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति के लिए भगवान ने एक मर्यादा बनाई है कि जीवों को जो है तत्व ज्ञान उनको प्राप्त होना चाहिए, और उनको भगवान की भक्ति प्राप्त होनी चाहिए, है ना। वरना तो गंगा में कोई भी नहा करके ऐसे, तो इतना आसान भी नहीं बनाया भगवान ने, कुछ नियम रखे हैं। तो ये सब मैंने इसलिए बताया कि वहाँ पे भी ब्रह्मदंड लग गया था, पर उससे भी उनका क्या हो गया, उद्धार हो गया, पर काफ़ी समय के बाद उद्धार हुआ।
कई पीढ़ियां लग गई, है ना, कई साल लग गए। पर यहाँ पे परीक्षित महाराज को ब्रह्मदंड का भी कोई दोष नहीं लगा, कोई वो नहीं लगा। वो उससे पहले ही क्या हो गए, भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्म कोपोचिता यस्तु तक्षकात प्राण विप्लवात न सम्मुमु उरु भयात भगवती अर्पिता आश्रय। वो भयभीत नहीं हुए क्योंकि उनका मन किस में लगा हुआ है, भगवान में लगा हुआ है। चक्षु नहीं, वो उनको स्तुति करते, प्रार्थना करते, और वो जब अपनी समाधि से बाहर आते तो उनसे आज्ञा लेके उस अश्व को ले जाते। वो यही शिष्टाचरण था। उन्होंने उनका जाना ही नहीं, मतलब किसी का मत आपने जाना ही नहीं और पहले निर्णय सुनाने लग गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई, सामने वाला क्या कह रहा है उसको भी तो सुनो। वो सुने बिना ही आप अपना निर्णय दे रहे हो, तो ये चीज़ गलत है कि आपने देखा तो आप अपना निर्णय देने लगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने हो सकता है कई बार गलत चीज़ देख ली हो। सामने वाले का उसको मौका मिलना चाहिए। इंद्र एक्चुअल में नहीं चाहते कि ज़्यादा हर कोई अश्वमेध यज्ञ करे। सिर्फ मेरा ही रिकॉर्ड है, मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। वो अपना रिकॉर्ड तोड़ने नहीं देना चाहते किसी को। इसलिए पृथु महाराज भी 100 अश्वमेध यज्ञ करने जब 100वां कर रहे थे तो उनका अश्व भी ले गए थे बार बार। तो वो अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहते। ठीक है। सुनिए, तात्पर्य सुनिए अब। ठीक है। श्री भगवान का आत्म शरणागत भक्त नारायण परायण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी स्थान या व्यक्ति से यहाँ तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। इस प्रकार वह स्वर्ग या नरक दोनों को एक समान महत्व देता है। वह अच्छी प्रकार जानता है कि स्वर्ग तथा नरक दोनों श्री भगवान की सृष्टियाँ हैं, और इसी प्रकार जीवन तथा मृत्यु भी श्री भगवान द्वारा उत्पन्न की गई जीवन की विभिन्न दशाएं हैं। किंतु सभी दशाओं में तथा सभी परिस्थितियों में श्री नारायण का स्मरण आवश्यक है। जो नारायण परायण है वह इसका निरंतर अभ्यास करता है। महाराज परीक्षित ऐसे ही शुद्ध भक्त थे। उन्होंने एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक ने त्रुटिवश श्राप दे दिया क्योंकि वह कली के वशीभूत था, और महाराज परीक्षित ने श्राप को नारायण द्वारा प्रेषित समझा। वे जानते थे कि जब वे माता के गर्भ में जलाए गए थे तो नारायण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बचाया था, और यदि उन्हें सांप के काटने से मरना है तो यह भी श्री भगवान की कृपा से होगा। भक्त कभी भी श्री भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। श्री भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है। अतः महाराज परीक्षित ऐसी बातों से न तो भयभीत थे न ही मोहग्रस्त थे। यह तो श्री भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। उत्सृज सर्वत संगम विज्ञात जत संस्थिति वैयासकेर्जहो शिष्यो गंगायाम स्वम कलेवरम। तत्पश्चात उन्होंने अपने संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की, और इस प्रकार वे श्री भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। उत्सृज सर्वतः संगम, उन्होंने सारी आसक्तियां त्याग कर दी। यानी सिखा रहे हैं कि कैसे मरना चाहिए, शरीर कैसे त्याग करना चाहिए। यानी भागवतम हमें सिर्फ जीना नहीं सिखा रही, भागवतम में ये भी सिखा रही है कि किस अवस्था में मरना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सारी आसक्तियों को क्या कर दिया, उन्होंने त्याग कर दिया। उत्सृज मतलब त्याग कर दिया। सर्वतः सभी तरह से, चारों तरफ से आसक्ति,
ऐसा क्यों कर पाए वो? तो उसका कारण क्या है, क्यों कर पाए ऐसा? तो उसका कारण बता रहे हैं, विज्ञात अजित संस्थिति, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के तत्व को जान लिया, है ना। विज्ञात का मतलब जान लिया, और किसको जान लिया? अजित कृष्णस्य संस्थिति, कृष्ण के तत्वों को जान लिया। उसको जानने के कारण ही वो सब जगह से आसक्ति कम कर पाए। जब तक भगवान को नहीं जानोगे तब तक संसार में आसक्तियां कम नहीं होंगी। इसलिए उन्होंने भगवान को जाना, है ना, और उनकी आसक्तियां सारी क्या हो गई? कम हो गई। संस्थिति का मतलब है तत्व, और तत्व किसका तत्व जाना? अजित भगवान का। अजित का मतलब है श्री कृष्ण, जिनको कोई जीत नहीं सकता, है ना, उनको जान लिया। अच्छा, उनको जाना कैसे, इसका भी कारण बताया गया है। जानने का भी एक कारण बताया गया है। उसका कारण क्या है जानने का? हाँ, वैयासके शिष्य सन। वैयासके व्यास देव जी के जो पुत्र हैं सुखदेव जी, उनके शिष्य बन गए, उसके कारण से वो जान पाए। और जब जाना तब उन्होंने सारा वैराग, सारी आसक्तियों का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। इसलिए आसक्तियों को त्याग करने का कारण है अजित का तत्व, और अजित को तत्व को जानने का कारण है कि वो किसके शिष्य बन गए? सुखदेव जी के शिष्य बन गए। यानी बिना भगवान के भक्तों के बिना भगवान का तत्व ज्ञान नहीं होगा, और भगवान के तत्व ज्ञान के बिना संसारी आसक्तियां नहीं छूटेगी। पूरा क्रम बताया गया है। और उसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। गंगायाम स्वम कलेवरम जहो, अपने कलेवर का त्याग किया। कहाँ त्याग किया? गंगायाम, गंगा नदी के तट पर, गंगा में अपने शरीर का त्याग किया। गंगा का मतलब यहाँ गंगा नदी का तट है, और स्वम कलेवरम का मतलब है अपने शरीर को। इसका मतलब यह है कि उन्हें अपने आप को शरीर मतलब शरीर को अलग देख रहे थे, आत्मा से अलग देख रहे थे, इसलिए यहाँ पे शब्द है स्वम कलेवरम। अपने शरीर को त्याग किया। जहो का मतलब है त्याग किया। इससे पता चलता है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने अपने देह का त्याग किया, है ना। क्योंकि जिसकी मृत्यु होती है उसका दोबारा जन्म होता है। भगवत धाम कौन जाता है? जो देह त्याग करता है, मरता नहीं है। मरने वाला तो दोबारा जन्म लेगा लेगा, पर जिसने शरीर छोड़ा है वही भगवत धाम जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सारी आसक्तियां खत्म करके, सारे भोग वासना खत्म करके फिर अपना शरीर त्याग करता है, तो वो भगवत धाम जाता है। अगर कोई मर गया तो वो दोबारा जन्म लेगा ही लेगा। इसलिए भगवान ने गीता में क्या कहा? जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। देह का त्याग करके वो दोबारा जन्म नहीं लेता। ये नहीं का मर करके दोबारा जन्म नहीं लेता, क्योंकि मरने के बाद वो दोबारा जन्म लेगा ही लेगा। इसलिए देह त्याग करना एक अलग चीज है, मरना एक अलग चीज है। मतलब कोई विवश होकर असहाय अवस्था में मर गया, एक ये अलग बात है, उसका दोबारा जन्म होगा ही। क्योंकि भगवान ने गीता में ये भी कहा है, जातस्य ही ध्रुव मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसकी मृत्यु जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी क्या है? निश्चित है। पर एक है जिसने अपनी सही चेतना में शरीर त्यागने से पहले अपना जो सारे कार्य हैं कर लिए हैं, आसक्तियां कम कर ली हैं, भगवान में अपना मन लगा लिया है, भगवान की कथा आदि सुन रहा है, भगवान में अपना ध्यान लगा रहा है, तो फिर वो मरेगा नहीं। उसका माना जाएगा कि उसने क्या किया है? देह त्याग किया है। अजामिल ने बाद में, पहले नहीं। हाँ, बाद में देह त्याग।
कुछ ऐसा है जो इससे छूटा हो, यानी जन्म हुआ हो लेकिन अपनी आसक्तियां त्याग करके मृत्यु ना हुई हो, ऐसा भी कोई उदाहरण नहीं? मतलब आसक्तियां त्यागने में मृत्यु नहीं हुई है। शरीर त्यागा हो, जन्म तो हुआ, हाँ। जन्म मृत्यु से छूटेगा कैसे? जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, इस मृत्यु से नहीं, वो शरीर त्याग करेगा ना। हाँ, हाँ ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति दिन रात भगवान का नाम जप रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे सोते हुए वो चला गया, तो अब वो दिन में क्या उसका दिन काम का होगा वो मृत्यु। नहीं, अगर वो भगवान से जुड़ा है, भगवान की भक्ति कर रहा है और भगवान के भाव में उसका मन मतलब भगवान की तरफ ध्यान था, तभी उसने देह त्याग किया है, तो उसका फिर माना जाएगा कि उसकी मृत्यु नहीं हुई, देह त्याग ही हुआ है। अब हमें नहीं पता ना, हम किसी का अंदाजा नहीं लगा सकते ना कि उसका भगवान में मन था कि नहीं था। हाँ, क्योंकि देखो ये बात कही गई है भागवतम में भी, भावो ही भव कारणम, जो मृत्यु के समय भाव ही मुख्य कारण है। इसे भगवान ने गीता में कहा ना, यम यम स्मरण भावम, है ना, त्यजति अंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करेगा, उसी भाव को प्राप्त करेगा। देखो, मैं जैसे कई बार बता चुका हूँ, आप साल भर जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो, उस पढ़ाई के हिसाब से आपके नंबर नहीं आएंगे। नंबर आएंगे वो 3 घंटे का जो आपका एग्जाम है, पेपर है, नंबर उसी के हिसाब से आएंगे। तो उसी प्रकार अगला जन्म तय करेगा हमारी मृत्यु के समय की चेतना कैसी है ना। वो हम जीवन भर जो मर्जी करते रहें, अगर मृत्यु के समय चेतना हमारी शुद्ध है, भगवान में मन लग गया, तो फिर हमारा उद्धार होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जीवन भर करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए जो जीवन भर साल भर बच्चा पढ़ेगा उसका पेपर ही सही जाएगा। उस भगवान का स्मरण करा जाता है ना। नहीं, देह त्याग ही होगा अगर भगवान का नाम उसने ले लिया। लास्ट टाइम अगर कर लिया, एक्चुअल में क्या होता है कि भगवान का नाम अगर जीवा से निकल गया ना अंत समय, तो वो उद्धार कर देगा। पर उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है कि नाम बोलना तो दूर, सुनाई भी नहीं देता, है ना। इस नहीं, वो अपने वहाँ चले गए थे, अपने पद को प्राप्त कर लिया था। वो यमराज जी थे ना, तो उसी पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया। एक आदमी ने सारी जिंदगी पाप सब करा, हाँ हाँ। हाँ, अब उसको ये होगा कि उसको मौका मिलेगा आगे भक्ति करने का, उसे ऐसा परिवार मिलेगा जहाँ वो भक्ति कर सके, और उसकी भक्ति पूरी होगी तभी वो भगवान के धाम में जाएगा। हाँ, आएगा। बहुत सारी प्रार्थनाओं में से ये भी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि जब हमारा ज्ञान जागे तो भगवान हमसे कृपा करो कि हमारे मुख से आपका नाम, हाँ। हमारी भक्ति आपके हाँ, ऐसा होनी चाहिए। हाँ, सुनो, हाँ, सब मत बोलो। हाँ 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 हाँ, स्मरण करने का, वही मैंने कहा ना कि भावो ही भव कारणम, जैसा आपका भाव होगा मन से वैसी आपकी गति होगी। तो स्मरण करने की बात ही कर रहे हैं भगवान। पर जो कोई भगवान का नाम लेगा तो नाम उसको स्मरण कराएगा ना। और भगवान ने ये भी कहा है कि जो जीवन भर मेरी सेवा करता है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मृत्यु के समय उसे अपना स्मरण न कराऊं, मैं उसे अपना स्मरण कराऊंगा। और ये भगवान ने वचन दिया है ना कि यदि वात आदि दोषेण मद भक्त माम न स्मरति
अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम, मैं अपने भक्त का स्मरण करूंगा और उसे परम गति को ले जाऊंगा। पर उसका करेंगे जो जीवन भर सेवा करता रहेगा, है ना, जो जीवन भर सोता रहेगा और उसका भगवान स्मरण करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तत्व ज्ञान जो भी आप ले रहे हो यही तत्व ज्ञान है, भगवान का ज्ञान प्राप्त करना भागवत आदि से, यही तत्व ज्ञान है। ठीक है, अब इसका तात्पर्य पढ़ने दो आप लोग। यहाँ पर अजित शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण अजित अर्थात न जीते जा सकने वाले कहलाते हैं और वे हर प्रकार से अजित हैं। कोई उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकता, वे ज्ञान द्वारा भी अजित हैं। हमने उनके धाम गोलोक वृंदावन के विषय में सुना है, लेकिन ऐसे अनेक पंडित हैं जो इस धाम की कई प्रकार से व्याख्या करते हैं, किंतु श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु की कृपा से, जिनकी शरण राजा ने अत्यंत विनीत शिष्य के रूप में ग्रहण की, मनुष्य श्री भगवान की वास्तविक स्थिति, उनके सनातन धाम तथा उस धाम की दिव्य साज सामग्री को समझ सकता है। श्री भगवान की दिव्य स्थिति से परिचित हुए तथा उस दिव्य विधि से जिससे उस दिव्य धाम तक पहुंचा जा सकता है, राजा अपने सर्वोत्तम गंतव्य के विषय में आश्वस्त थे और इसे जान लेने के कारण वे प्रत्येक भौतिक वस्तु को, यहाँ तक कि अपने भौतिक शरीर को भी किसी आसक्ति के बिना छोड़ सकते थे। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम अर्थात वस्तुओं के श्रेष्ठ गुण को देख लेने पर मनुष्य सभी भौतिक आसक्ति छोड़ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता से हम उन श्री भगवान की शक्ति के गुण को समझते हैं जो भौतिक शक्ति के गुण से श्रेष्ठ हैं, और श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा से श्री भगवान की इस उच्चतर शक्ति के प्रत्यक्ष पक्ष को जाना जा सकता है, जिससे श्री भगवान अपने शाश्वत नाम गुण लीलाओं साज सामग्री तथा विविधता को प्रकट करते हैं। श्री भगवान की इस उच्चतर शक्ति को समझे बिना कोई कितना ही परम सत्य के वास्तविक स्वभाव के विषय में सैद्धांतिक चिंतन क्यों न करें, भौतिक शक्ति को छोड़ नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष की अनुकंपा प्राप्त हुई थी, अतः वे अजित भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ पाए थे। वैदिक साहित्य से श्री भगवान को ढूंढ निकालना अत्यंत कठिन है, किंतु श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त की कृपा से उन्हें समझ पाना अत्यंत सरल है। हाँ, भगवान के तत्व ज्ञान के बिना आसक्ति नहीं छोड़ पाएगा, भौतिक शक्ति का मतलब आसक्तियों को नहीं छोड़ पाएगा। ये क्या हाँ, भक्ति से समझ सकते हैं और भक्तों के संग से, भक्तों की कृपा से समझ सकते हैं, ये मतलब हुआ। तो अब भगवद गीता का श्लोक पढ़ेंगे, 15वां अध्याय और श्लोक संख्या 11। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न कर भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। यतन्तः योगिनश्चैनं, जो यत्न कर रहे हैं, किस चीज का यत्न कर रहे हैं? भगवान को प्राप्त करने का, अपनी इंद्रियों को वश में करने का, आसक्तियों को त्याग करने का यत्न कर रहे हैं, तो वो पश्यन्ति, वो देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? कि आत्मा किस प्रकार शरीर छोड़ के जा रहा है, किस प्रकार इंद्रियां भी जा रही हैं, किस प्रकार वो शरीर में रहकर उससे अलग है ना, वो किस प्रकार विषयों का भोग करता है। तो इन सारे तत्वों को वही देख सकता है, वही समझ सकता है जो यत्न कर रहा है। देखो, आपको बिना यत्न के न तो तत्व ज्ञान होगा,
न भगवत प्रेम प्राप्त होगा, न आसक्तियां दूर जाएंगी। इसलिए यत्न करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, यत्न आग्रह बिना भक्ति न जन्माए प्रेम, कि बिना यत्न के, बिना आग्रह के भक्ति प्रेम को उत्पन्न नहीं करेगी। आप सोचोगे हम कोई प्रयास न करें, कोई यत्न न करें और अपने आप हम सोते रहें और सारा दिव्य ज्ञान हमारे अंदर आ जाए, तो ऐसे नहीं आने वाला ना। प्रयास करना पड़ता है। यतन तो योगी न शरणम पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितम, किस प्रकार से आत्मा अवस्थित है। और कई बार जो अचेतस हैं, भगवान में जिनका मन नहीं लगा, भगवान में जिनका विश्वास नहीं है, तो ऐसे लोग यत्न करने के बाद भी कुछ नहीं समझ पाते। यतन तो अपि अकृतात्मान, यानी अकृतात्मान का मतलब है जो मन जिनका वश में नहीं है और अचेतस, जिनकी चेतना भगवान में नहीं लगी हुई, तो यत्न करने के बाद भी नहीं देख पाते न एनम पश्यन्ति, वो उनको नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते। इसलिए यत्न के साथ साथ भगवान के प्रति भाव होना भी जरूरी है। अगर भगवान के प्रति भाव नहीं होगा तो खाली यत्न करने से भी कुछ नहीं होगा, है ना। ऐसे तो दैत्यों ने भी बड़ा यत्न किया था, पर उनको मिला क्या? उनको अमृत मिला, उनको परिश्रम मिला, मेहनत मिली, कुछ नहीं मिला। तो यत्न के साथ साथ कोई ना कोई आश्रय भी होना चाहिए, भगवान के प्रति आश्रय होना चाहिए, भक्तों का आश्रय होना चाहिए, तभी यत्न क्या होगा? सफल होगा। खाली यत्न भी से काम नहीं चलेगा बिना आश्रय के, ये कहने का हूँ। हाँ, भगवान में श्रद्धा, विश्वास, भाव हो, भक्ति हो, उनके प्रति मतलब मन का लगाव हो, हाँ, तो तब यत्न करने का लाभ है। अगर उनके प्रति कोई भाव ही नहीं है और फिर यत्न कर रहा है, तो ऐसी यत्न से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, वो श्रम एवं केवलम हो जाएगा। जैसे बिना भगवान की भजन के जो वर्णाश्रम धर्म का पालन है, वो श्रम एवं केवलम कहा गया। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ, अपने आप को पवित्र करना होगा। पर फिर भी कई बार है ना, एक समय होता है। जैसे मान लो किसी की भक्ति इस जन्म में अधूरी रह गई, अब वो अगले जन्म में पूरी करेगा, पर उसको पूरी करने का शुरुआत जो होगी उसका भी एक समय होगा। ऐसा नहीं कि जब पैदा होगा तभी से शुरू करने लग जाएगा। वो हो सकता है कि वो जब 20-25 साल का हो जाए तब उसे दोबारा भक्ति प्राप्त हो। मतलब हर चीज का एक भगवान ने समय निर्धारित किया हुआ है कि भाई इस समय, क्योंकि समय से जब वो चीज होती है ना, तब वो अपना प्रभाव दिखाती है। तो इस प्रकार से भगवान उसका भी एक समय निर्धारित किया है कि ये इसकी जो भक्ति कंप्लीट नहीं हुई, इसको अगले जन्म में करी है, तो उसका ऐसी परिस्थिति होगी तब इसको भक्ति प्राप्त होगी। तो उसकी योजना भगवान बनाते हैं कि किस समय कैसी परिस्थिति में प्राप्त। जैसे धन होता है, वो भी जिसको प्राप्त होना है तो उसकी भी एक योजना बनती है ना, तो ऐसे भक्ति आदि की भी योजना भगवान बनाते हैं। नहीं, भगवान ने नहीं डिसाइड किया। मान लो अगर हमारा उससे पहले शरीर छूट गया और हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई, तो फिर भगवान उसको अगले जन्म में जब देंगे तो वो भगवान तय करेंगे कितनी आयु में दें। हो सकता है पैदा होने के साथ ही दे दें। हाँ, और आगे भी जो देखो जिनकी भक्ति पूरी नहीं हुई, तो अगले जन्म में जो भक्ति मिलेगी तो वो भगवान तय करेंगे। किसी को बचपन से मिल जाए, जैसे प्रहलाद जी को बचपन से मिल गई, ध्रुव महाराज को बचपन से मिल गई, कईयों को जवानी में मिलती है। तो कई ऐसे ऐसे अलग अलग केस हैं। पैरामीटर यही है कि भगवान में मन लगे, भगवान का श्रवण कीर्तन हो, भगवान का स्मरण हो, यही। हाँ, उसका यही है कि संसार में आसक्ति कम होनी चाहिए।
मतलब ये चेक करो कि हमारी आसक्ति बढ़ रही है कि कम हो रही है। अगर संसार में आसक्ति कम हो रही है तो उसका मतलब आप सही मार्ग पे हो, आपकी भक्ति आगे बढ़ रही है। ये है। और कोई है प्रभु जी, ये दुनिया के दो हाँ तो लोग ऐसे दीक्षा के बाद अपराध दो श्लोक है मेरे यहाँ। यदि गुरु के पास से हो जाता है, ऐसे गुरु को लगता है दो अपराध जो भी हम करते हैं, हाँ, इसलिए दीक्षा के बाद अपराध नहीं करने चाहिए। फिर इससे हो रहे हैं वो क्या कहता है? तो वो देखो गलत है ना, वो गुरु के प्रति फिर द्रोह कर रहा है ना, वो गलत कर रहा है। ये श्लोक भागवतम का नहीं है। हाँ, ये नहीं चला नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की।